यूपी में पिछले जुमे को कई शहरों में हालात बिगड़े, दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, लेकिन इस बार जुमे पर योगी की टीम कोई चांस नहीं ले रही है। धर्म गुरुओं को थाने में बैठाकर समझाया जा रहा है। वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है जो लाउडस्पीकर उतरवाने के टाइम पर किया गया था। इस बार हिदायत का तरीका काफी सख्त है। यूपी पुलिस अभी से क्लियर करके चल रही है कि अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो हम चाय पिलाएंगे, लेकिन अगर जुमे पर भड़काए तो हम दवा बुलडोजर से भिजवाएंगे। सिंपल सा मैसेज है कि पहले हम लोग चाय पिलाने की बात करेंगे। जो चाय की भाषा या रिक्वेस्ट की भाषा नहीं मानता है उससे बुलडोजर की भाषा में फिर बात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का मैसेज एकदम क्लियर है। पहले चर्चा चाय पर हो रही है। सीएम योगी के निर्देश पर हर थाने में धर्म गुरुओं से बात हो रही है। सेम लाउड स्पीकर वाला फॉर्मूला रिपीट किया जा रहा है और उसका जरूरी है। पुलिस कह रही है, आइए चाय पर आपका स्वागत है। शासन और प्रशासन आपकी हर बात सुनने को तैयार है। बात रखने का कायदा है, कानून है, उसी रास्ते को फॉलो करिए। लेकिन अगर गलती से भी पत्थर हाथ में आया तो चाय की जगह बुलडोजर होगा। फिर मत कहिएगा कि साहब पहले नहीं बताया था। शुरुआत गोंडा की तस्वीर से करते हैं। पब्लिक को सम्मान देना हमारा मकसद होता है, इसीलिए आपको बुलाया जाता है। मतलब मेरे लिए आपको बाईपास करके, सबको बाईपास करके पब्लिक से जाके बात करना मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं जाके प्रत्येक व्यक्ति से, अगर हमारी टीम चाहे हम लोग लग जाए तो एक एक आदमी से मैं खुद बात कर लूंगा। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और आपको जो इज्जत दी जा रही है उसको समझिए। मेरा ये मानना है कि भाई अगर हमारे साथ, अगर हमें किसी चीज का कष्ट है, दुख है, तो उसका प्रॉपर फोरम बना हुआ है। आप डीएमएसपी के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ बयान देख के आने से हम लोगों को भड़का रहे, ये सब काम न करें। गोंडा में एसपी साहब ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। उन्हें जनता से सीधी बात करना भी आती है, लेकिन अगर धर्म गुरुओं को इज्जत दी जा रही है तो उम्मीद भी की जा रही है कि वो भड़काऊ भाषण देने वाला टैब बंद करेंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बात चाय पर नहीं, बुलडोजर पर होगी। सिंपल सा मैसेज है कि पहले हम लोग चाय पिलाने की बात करेंगे। जो चाय पीना चाहता है चाय पी ले, और जो नहीं मानेगा, बदमाशी करेगा, उसके लिए संपूर्ण तैयारी पुलिस लाइन में प्रत्येक दिन होती है। जो चाय की भाषा या रिक्वेस्ट की भाषा नहीं मानता है उससे बुलडोजर की भाषा में फिर बात किया जाए। प्रशासन और पुलिस ने मिलकर पूरा खाका तैयार कर रखा है। पहली तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग सकुशल ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करें। इसके बिना हमारी बाकी तैयारियां भी है। कोई अगर उपद्रव करने का या बदमाशी करने का प्रयास करता है तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके मुकदमा लिख के पहले ही जेल भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी हमारी कड़ी नजर है। ऑलरेडी हम लोग मुकदमे पंजीकृत करके जो सोशल मीडिया पे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। आगे भी हम लोग सोशल मीडिया पे अनर्गल बयानबाजी करने वाले, धार्मिक या जातिगत आधार पर भड़काऊ भाषण देने वाले, हेट स्पीच देने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित करके लगातार हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं। और लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से हमारे धर्मगुरु पीस कमेटी के मेंबर्स उनके साथ लेते हुए 17 तारीख या उसके बाद 24 तारीख को होने वाली जुमे की नमाज को जनपद गोंडा में सकुशल ढंग से संपन्न कराया जाएगा। 10 जून को जुमे के दिन यूपी के अंदर प्रयागराज में सबसे ज्यादा हालात बिगड़े। दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, बच्चों को आगे किया गया। लेकिन 10 जून वाली घटना का 17 जून को रिपीटेशन ना हो, इसकी बहुत जबरदस्त तैयारी की गई है। प्रयागराज के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सड़क पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है, जिस घर से ईंट पत्थर निकले उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने एकदम क्लियर कर दिया है। समझाया 10 जून के पहले भी गया था, लेकिन बात नहीं मानी गई। अगर 17 जून को भी ऐसा कुछ हुआ तो नुकसान दंगाई का होगा। हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी बेकसूर पे कार्रवाई न हो, लेकिन जिसने भी ईंट पत्थर फेंके हैं, आगजनी किया है या करने का प्रयास किया है, तो उसको कोई भी बख्श नहीं सकता, उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। और ये भी है, आने वाले फ्राइडे पर भी हम लोग अलर्ट हैं। हम अपना एरिया सब पूरा देख रहे हैं। हमारे सभी एसडीएम सीओ एरिया देख रहे हैं, उनमें ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। पिछली बार से कई गुना ज्यादा ड्यूटियां इस बार लगाई जा रही हैं, ताकि जो आम लोगों को दिक्कत हुई है इस बार, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके जो हरकतें कराई गई हैं,
तमाम लोगों का नुकसान हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी नौबत ना आए। हमारी पूरी तैयारी इसी के लिए है। और जैसे हमने पहले समझाया बुझाया था, बहुत समझाया था, मीटिंग की थी, धर्मगुरुओं से मीटिंग की थी, सबको तायीद किया था। जब घटना हो रही थी तब भी समझाने की प्रक्रिया जारी थी कि आप लोग चले जाओ, भाग जाओ, ये सब करने से सबका नुकसान होगा, फिर भी लोग नहीं माने थे। तो इस तरह की समझाने बुझाने की प्रक्रिया यानी कि संवाद हमारा इस समय भी कायम रहेगा और कायम है, उस पर हमको भरोसा है। लोग समझदार हैं, समझते हैं। अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं का होता है जो कानून को हाथ में लेता है। अब ड्रोन की इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर मैनपुरी की है, लेकिन पूरे प्रदेश से ऐसी ही तस्वीर आ रही है। जिन मोहल्लों में गड़बड़ की प्लानिंग चल रही है, जिन छतों पर पत्थरों के इंतजाम हो रहे हैं, सबकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। आसमान में ड्रोन है और सड़क पर पुलिस दल बल के साथ मार्च कर रही है। मैसेज एकदम क्लियर है। गाजियाबाद में भी पुलिस धर्मगुरुओं को बैठाकर समझा रही है। कानून का पालन करने और संविधान में आस्था रखने का पाठ यहाँ पढ़ाया जा रहा है। जुमे के दिन नमाज के बाद भड़काना नहीं है, बल्कि भाईचारे की तकरीर देनी है, ये बताया जा रहा है। इस कमेटी की मीटिंग बुलाई जा रही है ताकि जो इस वक्त जो माहौल चल रहा है हमारे इस लोनी के अंदर अमन शांति बाकी रहे और जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी बका, उसकी तहफ़्फ़ुज़ को जो कुछ लोग पामाल करना चाह रहे हैं वो यहाँ न बिगड़े। पूरा सपोर्ट जो है यहाँ के जितने भी मदरसे और मस्जिद और जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं सब जो है प्रशासन के साथ रहते हैं और प्रशासन भी हमेशा जो इनके साथ देती है और इसी वजह से हमेशा लोनी क्षेत्र के अंदर में अमन अमान कायम रहता है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जिस जगह के भी वो हैं उनके बड़ों को या उस इलाके के जो पीस पार्टी के जो लोग हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को समझाएं और बिल्कुल भी मुल्क के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश न करें। पूरे यूपी में पीस कमेटी की बैठक हो रही है। पुलिस भी समझा रही है और समझदार मौलाना भी कौम को समझा रहे हैं। हिंदुस्तान क्या है, हमारी एकता क्या है, सब कुछ बताया जा रहा है। इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा मुल्क तो हर एतबार से। और सर आपकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है माहौल खराब है हिंदुस्तान का, सर गलत है। कहाँ माहौल खराब है? अभी आप निकल जाए, शरबत पिलाने वाले शरबत पिला रहे हैं, फर्क दिखा रहे हैं क्या? ये बताइए, आप में से किसी को कुछ कहा तो नहीं, तुम्हारे सर पर टोपी है, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है, तुम्हारा लिबास इस्लामी है, तुम्हें शरबत नहीं मिलेगा? ये कोई पंडित जी पहुंचे उन्हें शरबत नहीं मिल रहा है। बांटने वाले किसी को पता कौन बांट रहा है, लेकिन पीने वाले सब पी रहे हैं। हिंदुस्तान का 90% तबका ऐसा है जो शरबत पीने और पिलाने वाले हैं और 10% तबका ऐसा है जो डिबेट में आते हैं और डिबेट कराते हैं और पूरे माहौल को खराब कर देते हैं। धर्मगुरुओं की बैठक से ही यूपी में लाउड स्पीकर वाला फॉर्मूला निकला था। मंदिर हो या मस्जिद, सभी से बिना भेदभाव के लाउड स्पीकर हटाए गए थे। यूपी में 69,814 स्थानों से लाउड स्पीकर हटाए गए थे। 56,641 जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई थी। यही वजह है कि धर्मगुरुओं की बैठक से ही जुमे पर शांति वाला फॉर्मूला निकालने की तैयारी है। पीस कमेटी की बैठक का असर क्या है, ये गोंडा के मौलानाओं से सुनिए। पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। जो हमारे इस वक्त हालात हैं सूबे के या मुल्क के, उसके तहत वो पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे जिले के लोगों ने माना इसको और अमन के साथ उन्होंने जुमे की नमाज भी अदा की और आने वाले जुमे में भी लोग इसी तरीके से अमन का पैगाम लेकर के अपने नबी के सच्चे उम्मती होने का सबूत पेश करेंगे, क्योंकि हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। तमाम साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसी कोई हरकत न करें जिससे आने वाले दिनों में आपका नुकसान हो, आपके परिवार का नुकसान हो। लिहाजा जो हमको अधिकार मिला है संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर कह दें और कोई किसी तरीके से किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे हम कोई ऐसा कृत्य कार्य न करें कि जिससे आने वाले दिनों में अपने साथ साथ तमाम उन परिवार को भी परेशानी का सामना उठाना पड़े। सीएम योगी का मैसेज एकदम क्लियर है, रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। बुलडोजर समस्या का हल नहीं हो सकता, इसलिए हर थाने में बैठक हो रही है, हर मौलाना से बात हो रही है, समझाया भी जा रहा है और नहीं माने तो आगे क्या होगा ये भी बताया जा रहा है। आने वाले शुक्रवार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ पुलिस प्रशासन की बाकायदा बैठकें हुई हैं, पीस कमेटी की बैठक हुई है और ये कोशिश की जा रही है कि एक समन्वय बनाया जा सके मुस्लिम धर्मगुरुओं के जरिए और लोगों के जरिए शांति की अपील
पूरी तरीके से की जा सके। हम इस समय रूमी दरवाजे के पास मौजूद हैं, जो कि पुराने लखनऊ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जगह अपने आप में बहुत ज्यादा संवेदनशील रहती है, काफी ज्यादा सेंसिटिव रहती है। इसको देखते हुए यूपी के अलग अलग जिलों में जो डीएम हैं, एसएसपीज हैं, कमिश्नरेट में कमिश्नर हैं, वो सभी पीस कमेटियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीस कमेटी ने बैठक की है, बातचीत की है और ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले जुमा को लेकर के पूरी तैयारियों को न सिर्फ मुकम्मल कर लिया जाए, बल्कि उन सभी स्थितियों को पूरी तरीके से पहले तरीके से एस्टैब्लिश कर लिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद कोई भी दंगा पनप ना सके और अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसका सामना करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ तैयार रहे। जब दिल जला हुआ होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो या पकड़ के जेल में डाल सकते हो। हम उसके लिए तैयार हैं। यूपी के अंदर पुलिस एक्शन में है, अभी समझाया जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा भी 17 तारीख को प्रदर्शन की तैयारी में थे, लेकिन जुमे पर ऐसा कोई जमावड़ा नहीं होगा, ये बात क्लियर कर दी गई है और मौलाना साहब को भी समझा दिया गया है। अगर जुमे पर कुछ हुआ तो गैर कानूनी होगा और यूपी में इसका इलाज क्या है ये सबको पता है। सोशल मीडिया के और अन्य सूत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कतिपय संगठनों द्वारा कुछ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसको लेकर के मैं बताना चाहूँगा, बगैर अनुमति, प्रशासन की अनुमति के किसी भी धरना प्रदर्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कुछ कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी होगा और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के बाहर की कोई घटना को लेकर के हम लोग अब इस प्रदेश में और खासकर बरेली का में माहौल खराब न करें, यहाँ की शांति व्यवस्था ना भंग होने दें, यही मेरी आप सबसे अपील है। भीड़ इकट्ठा करके, जुलूस निकाल करके, धरना प्रदर्शन करके इससे शांति व्यवस्था भंग होगी और ऐसे किसी भी कृत्य को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन की सख्ती का असर मौलाना साहब पर कितना पड़ा, इसका अंदाजा उनके हाव भाव से लगा लीजिए। कल तक जलसे में औरतों को बुलाने की बातें कर रहे थे, बच्चों को बुलाने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब अमन और चैन की बात कर रहे हैं। उन्हें बदनाम किया जा रहा है, ऐसी दुहाइयां दे रहे हैं। मैं अपने देश से प्यार करता हूं और मैं अपने बरेली से प्यार करता हूं। बल्कि मैं यूं कहूं कि मेरा शहर, मेरा बरेली ही मेरा देश है, यही मेरी मातृभूमि है और मैं इसका अमन और अमान किसी भी कीमत पे, बरेली का अमन बर्बाद होने का मतलब है देश का अमन बर्बाद होना। मुझे बदनाम करने की कोशिश, हम मर्द लोग हैं और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पर ईमान रखते हैं। अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं है, अल्लाह से बड़ी किसी को ताकत मानते नहीं है। तो हम छुपने और डरने मर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों की आड़ में रहकर कोई काम नहीं किया जाएगा। हमने प्रशासन को डर लगा कि शायद औरतों की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा महिलाएं, हम वहां उतना पर्दे का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि महिलाएं और छोटे बच्चे हमारे प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगे। यूपी की फिजा में यह बदलाव अचानक नहीं आया। मौलानाओं के सुर ऐसे ही नहीं बदले, बल्कि थाने में बैठाकर अच्छे से समझाया गया है। डीएम ने समझाया है, एसपी ने समझाया है, कानून और कायदा क्या होता है ये बताया है। हालांकि पिछला एक्सपीरियंस खराब है, इसलिए तैयारी और भी जोरदार है। ड्रोन तो तैनात किए ही गए हैं, लेकिन अब हेलीकॉप्टर के उपयोग पर चर्चाएं चल रही हैं। योगी सरकार ब्रिटेन की तरह दंगा नियंत्रण करने वाली योजना पर काम कर रही है और इसके लिए यूके डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपोर्ट, ब्रिटिश हाई कमीशन और एयरबेस हेलीकॉप्टर के डेलीगेशन ने होम मिनिस्ट्री को प्रेजेंटेशन भी दे दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन हुआ है और ये प्रेजेंटेशन किया गया है यूनाइटेड किंगडम के कंपनीज द्वारा और उसमें ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में योगी सरकार किस तरीके से आपात स्थितियों में, बाढ़ की स्थितियों में और अगर कहीं भी ट्रैफिक कंट्रोल करना होगा उन स्थितियों में और साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में दंगे हुए हैं उसको नियंत्रण करने के लिहाज से, उद्देश्य से अगर सरकार चाहती है तो इलाकों में जाकर के उत्तर प्रदेश के अलग अलग हेलीकॉप्टर से बाकायदा यहाँ पर पूरा सर्चिंग कराई जा सकती है। हेलीकॉप्टर आकर के पूरी तरीके से जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों और प्रशासन के लोगों को दे सकते हैं। और इसके बाबत जो एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन यूनाइटेड किंगडम की कंपनीज की तरफ से एसीएस होम अवनीश अवस्थी को दिया गया है और इसके बाद बाकायदा प्रेजेंटेशन मांगा गया है कि किस तरीके से भविष्य में उत्तर प्रदेश सरकार आपात स्थितियों में, इमरजेंसी सिचुएशन में, बाढ़ की स्थितियों में या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट में या फिर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर सकती है। यूपी में पिछले 2 जुमे पर कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत अन्य जिलों में हिंसा भड़की थी, हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो, इसके लिए पूरी फील्डिंग टाइट कर दी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।